हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वसीयत और वरासत में क्या फर्क है। हालांकि मैं संक्षेप में बता दूं कि वसीयत और वरासत जमीन के बंटवारा से संबंधित है। तो आज की इस वीडियो में हम बारीकी से जानेंगे कि वसीयत और वरासत में क्या फर्क है, कहां पर उपयोग होता है, यह जमीन का बंटवारा अगर करता है तो किस प्रकार करता है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं सबसे पहले वसीयत के विषय में कि वसीयत है क्या। समझिए कोई जमीन है और उसका मालिक है ए और इसके 3 बेटे बेटियां हैं, एक है बी, एक है सी और एक डी है। समझिए ये बेटी है और ये 2 बेटे हैं और ये चाहता है कि अपने प्रॉपर्टी का जो भी अपने से खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है या इनके नाम से जो भी प्रॉपर्टी है वो चाहता है कि बी सी डी तीनों में बांट दे। तो चाहेगा तो वसीयत के माध्यम से एक पेपर तैयार करेगा, व्हाइट पेपर रहेगा या स्टाम्प पेपर रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसके माध्यम से ये तीनों वारिसों को जमीन ये बांट सकता है या कोई भी प्रॉपर्टी को बांट सकता है तीनों को। या तो फिर चाहे अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो चाहे तो डी को नहीं दे सकता है, केवल बी और सी को दे सकता है, यहाँ डी को बेदखल कर सकता है। या तो चाहे तो केवल डी को दे सकता है, बी और सी को बेदखल कर सकता है, दोनों बेटों को। अगर दोनों बेटे अगर पिता के बात को ना माने या फिर तालमेल अगर ना हो और वे चाहे, उनके पिता चाहे कि बी और सी को नहीं देंगे तो वसीयत केवल डी के नाम से ही हो सकता है, केवल डी ही इस संपत्ति का भागीदारी होगा। लेकिन ये संपत्ति इन्हीं के नाम से होना चाहिए। किसके नाम से? ए के नाम से। यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आसानी से ये चाहेंगे तो या तो केवल डी को दे सकते हैं, या तो बी को दे सकते हैं, या तो सी को दे सकते हैं। ये है वसीयत के माध्यम से। और ये जो वसीयत है यह मृत्यु के पहले किया जाता है, यानी जब तक ये व्यक्ति जीवित है वह वसीयत के माध्यम से बंटवारा जमीन का कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और बता देते हैं, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो चाहेगा तो तीनों को नहीं दे सकता है, किसी अलग पर्सन को भी दे सकता है। क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, वह अपने जीवन काल में वह अपने से खरीदता है, तो उसका एकदम पूर्ण रूपेण अधिकार होता है कि उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का चाहे कुछ भी कर दे, उससे कोई फर्क बी सी डी में नहीं पड़ेगा। इन लोग कहीं पर अपील भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, यानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो 4 पीढ़ी से चली आ रही है, वो संपत्ति केवल नहीं होना चाहिए। तो खैर वसीयत के विषय में समझ में आ गया होगा कि यह मृत्यु के पहले कोई व्यक्ति अपने जमीन का बंटवारा कर देता है, अपने वारिसों को या फिर दूसरे व्यक्ति को दे सकता है वसीयत के माध्यम से, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो। अब हम लोग बात करेंगे वरासत का। देखिए वरासत में होता क्या है, समझिए ए व्यक्ति है और इसका जमीन है, ठीक है, ये वाला क्या है, इसका जमीन है, इसके 3 बेटे बेटियां हैं, एक क्या है बी सी डी, वही एग्जांपल हम ले रहा हूं, ठीक है। अब इसके पत्नी है एक जेड, क्या है जेड है। अगर इस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है बिना वसीयत किए, यानी जमीन का बंटवारा अपने जीवन काल में नहीं कर पाता है, तब क्या होगा, इसके जमीन का अब इनके वारिसों में बंटवारा होगा। अब यहाँ पर अगर डी यहाँ पर कुमारी है, लड़की है समझिए, अगर ये इनका शादी नहीं हुआ है तब क्या होगा, इसके जमीन का इन तीनों के तो होगा लेकिन साथ में इनके पत्नी का भी उस जमीन पर अधिकार होगा। अगर ए का कोई जमीन है इसके नाम से है तो उसका पत्नी भी चाहेगी तो पत्नी भी हिस्सा ले सकती है, उसके तीनों बेटे बेटियां भी हिस्सा ले सकते हैं वरासत के माध्यम से। और वरासत जो है यह मृत्यु के पश्चात ही यह प्रक्रिया लागू होता है। वरासत में क्या होता है, व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाए, इसका ए का मृत्यु हो जाएगा, तभी उसके जमीन का, उसके प्रॉपर्टी का बंटवारा उनके वारिसों में किया जाएगा। हालांकि इतना सा से आपको समझ में नहीं आएगा कि वरासत एक्चुअली क्या है। बहुत ही डीपली मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वरासत में किस तरह से प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। अगर मान के चलिए कोई जमीन है ए वाला और इसका ओनर है ए और इनके 3 बेटे बेटियां अगर ना रहे, कोई भी ना रहे, इनके वारिस ना रहे, तो ये जमीन किसके नाम से होगा, आदि बातें मैं उस वीडियो में बारीकी से करूंगा। केवल आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो इतना तो पक्का है कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि वसीयत और वरासत में क्या फर्क है। वसीयत मृत्यु के पहले किया जाता है, लेकिन वसीयत अगर मृत्यु के पहले किया गया है लेकिन वो लागू मृत्यु के बाद ही होगा। ऐसा नहीं मृत्यु के पहले वसीयत कर दिया गया है उसी समय वो लागू हो जाएगा, नहीं, जब उस व्यक्ति का, वसीयतकर्ता का मृत्यु हो जाता है तभी वो चीज़ लागू होता है। तो खैर आपको समझ में आ गया होगा कि वसीयत मृत्यु के पहले बनता है और वरासत जो है, वरासत में क्या होता है, जब व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, ओनर का मृत्यु हो जाता है, तब उसके वारिसों में जमीन का बंटवारा किस प्रकार होगा, वो वरासत के माध्यम से होगा। हालांकि अलग अलग स्टेट का वरासत का जितना भी प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वसीयत और वरासत में क्या फर्क है। तो चलिए आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।